बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन में आए हैं तो 1 मिनट का आप मुझको टाइम दीजिए। बस 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद भले आप स्किप कर जाना। वो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि फ्लुएंटली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप क्या नहीं करना है और क्या करना है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसको रिप्लाई करना है। एक सबसे बहुत ही अजीब सा हमारे पास सवाल में आता है कि सर हम कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप बेसिक सिखाते हैं या एडवांस सिखाते हैं। इंग्लिश के कोई लेवल नहीं होते। इंग्लिश के केवल दो प्रकार हो सकते हैं, या तो सही इंग्लिश या गलत इंग्लिश, या किसी भी भाषा के या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है। भाषा के कोई लेवल्स नहीं होते। एक एग्जाम्पल के लिए ये एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, कल रात से लाइट नहीं आई है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको बेसिक हिंदी में या फिर एडवांस हिंदी में बोल के दिखाइए। हिंदी तो हिंदी है। अगर आपको यही फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, यही बात पहुंचानी है, तो इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है इसी भावना को पहुंचाने का? अगर आप सेंटेंस बदलेंगे तो भावना बदल जाएगी। तो इंग्लिश के कोई लेवल नहीं है, किसी लैंग्वेज को कोई लेवल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ तात्पर्य क्या है। बेसिक इंग्लिश की अगर बेसिक ग्रामर आपको आती है, विल का मतलब फ्यूचर है, पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म लगाना है, क्वेश्चन के लिए विल, वुड, शुड, कुड यहाँ से शुरू करेंगे, क्वेश्चन व्हाट, विच का मतलब पता है तो हो गया। 15-20 वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको पता है तो ग्रामर आपको अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतनी ही ग्रामर से काम चलता है। बहुत ज़्यादा डाइव इन करना नहीं है ग्रामर के अंदर। और दूसरी चीज़ एक है जो अभी तक बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, वो आदत छुड़ाने में, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन की आदत। ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिली हुई है कि हमें इंग्लिश बोलनी है तो तुरंत ट्रांसलेशन करना है। रमेश, ये आदत छोड़नी है। एग्जाम्पल आपको फिर से देके बताता हूँ मैं। कल रात से लाइट नहीं आई है। अगर यही इस सेंटेंस में जितने भी शब्द इस्तेमाल हुए हैं 6-7, अगर मैं यही सारे शब्दों को ध्यान में रखूंगा और इंग्लिश का सेंटेंस बनाने की कोशिश करूंगा, देन आई डेफिनेटली एंड अप क्रिएटिंग एन इनकरेक्ट एंड इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस। सेंसलेस सेंटेंस बन जाएगा अगर ये सारे शब्द इस्तेमाल करे जाएं। क्योंकि हमें पहले फीलिंग को समझना है। फील अगर आपको समझ में आ गया, मैसेज समझ आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो इंग्लिश इतनी ईजी हो जाएगी जैसे हिंदी। क्योंकि आपके पास 10-15 ऑप्शन होंगे उस बात को कहने के। कल रात से लाइट नहीं आई है, देयर हैज बिन अ पावर कट। आउटेज भी कह सकते हैं, पावर कट भी कह सकते हैं। इस सेंटेंस में समझना हमको क्या है? समझना हमको यह है कि मैं पुराने से पहले बता रहा हूँ कि पहले से कुछ हुआ है। टाइम पे फोकस कर रहे हैं तो हैज बीन, क्योंकि कल रात से नहीं आई है। देयर हैज बिन, और क्या है देयर हैज बिन? पावर कट। देयर हैज बिन पावर कट सिंस लास्ट नाइट। और सिंस का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि हैज बिन, हैव बिन किसी भी सेंटेंस में हम यूज कर लेंगे तो सिंस लगेगा या फॉर इस्तेमाल करना पड़ेगा। देयर हैज बिन अ पावर कट सिंस लास्ट नाइट, या देयर हैज बिन अ पावर आउटेज सिंस लास्ट नाइट। समझ ये आना चाहिए हमको, ना कि हमें इस चक्कर में पड़ना है कि इसको बेसिक हिंदी में कैसे बोलूं, बेसिक इंग्लिश में कैसे बोलूं। और ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना है। शब्दों को जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। आदत पड़ जाएगी तो अपने आप जल्दी बोलने लगेंगे। शब्दों को ध्यान नहीं देना, फीलिंग को समझना है कि इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ। उस फीलिंग को समझ के इंग्लिश में बोलना है, हिंदी के शब्दों को भूलकर। व्हाट द पॉइंट? 1-2 सेंटेंस और देखिए आप मेरे साथ। बहुत दिक्कत हो रही है। देयर हैज बीन अ पावर कट सिंस लास्ट नाइट। रात से लाइट नहीं आई है और बहुत दिक्कत हो रही है। अगर हमको यही कहना है बहुत दिक्कत हो रही है, रहा रही के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इट इज टेरिफाइंग, अवस्था बता रहे हैं हम। जैसे गर्मी बहुत है, इट्स हॉट, इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी कोल्ड। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। अवस्था बताने के लिए इट इज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज टेरिफाइंग, अवस्था क्या है इस वक्त हमारी? देयर हैज बीन अ पावर कट सिंस लास्ट नाइट एंड इट इज टेरिफाइंग, यानी बहुत दिक्कत हो रही है, दिक्कतों भरी अवस्था है हमारी। गेटिंग माई पॉइंट? इतना डीपली वैसे ग्रामर को हमें समझना नहीं चाहिए, लेकिन इनके बेसिस पे आपको सेंटेंसेस एक्यूरेट बनाने आ जाएंगे। दैट इज वाई मैं इसको इस तरीके से बोल रहा हूँ। नाउ अगला सेंटेंस है, अभी तक कोई भी लाइट सही करने नहीं आया। बिल्कुल बेसिक से इसके अंदर स्ट्रक्चर यूज होगा। कोई भी अभी काम नहीं हुआ है तो येट का इस्तेमाल करते हैं। नो बडी हैज कम टू फिक्स इट येट। इट का इस्तेमाल कर दिया मतलब लाइट सही करने नहीं आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे भी दोबारा समझिए। अभी तक कोई लाइट सही करने नहीं आया है, अगर मैं ये सारे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करूं इस इंग्लिश के सेंटेंस में तो खत्म, बात नहीं बनेगा ना। फील में समझ गया क्या क्या बता रहा हूं मैं? नो बडी हैज कम, कोई नहीं आया है क्या करने? टू फिक्स इट, टू फिक्स इट। नो बडी हैज कम टू फिक्स इट येट, अभी तक कोई लाइट सही करने नहीं आया है। गेटिंग माई पॉइंट? और साथ साथ रिपीट और करते चले जाइए तो सोने पे सुहागा है, चेरी ऑन द केक के प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ जाएगी। पूरे पूरे सेंटेंसेस को बोलोगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो सेंटेंस इजीली याद आ जाएगा। नाउ हम पूरी रात कॉल करते रहे, थोड़ी सी ग्रामर यूज होगी इसमें। हम पूरी रात कॉल करते रहे, वी हैड बिन कॉलिंग थ्रू द नाइट। थ्रू द नाइट यानी कि दौरान, पूरी रात के दौरान हम कॉल करते रहे। वी हैड बिन कॉलिंग थ्रू द नाइट, पूरी रात। और हैड बिन इसलिए लगाया है क्योंकि रात भर
काम चलता रहा और वो पास्ट में था, होता रहा था। वी हैड बीन कॉलिंग थ्रू द नाइट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक सेशन से शायद इतना इजी ना पड़े कि जो आदत हमेशा से है ट्रांसलेशन वगैरह सीखने की, सेशन को पूरा देख के फीडबैक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक सेशन अपलोड करते हैं हम। आई बिलीव दिस इज 48th वीडियो, 48वां शायद ये वीडियो होगा। डे 1 से आप देखिए मेरे सीरीज को, डे 10-12 तक जब आप पहुंचेंगे तो ट्रांसलेशन की आदत छूट चुकी होगी, आदत पड़ जाएगी कि जो भी सुना पाउज लेके पहले समझना शुरू कर देंगे आप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसको इंग्लिश में बोलने की आदत पड़ेगी उसी तरीके से। तो चैनल पे जाके डे 1 से देखना शुरू करिएगा और सब्सक्राइब का छोटा सा बटन है दबा दीजिए। और लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, अगर आपको 6 महीने लग रहे हैं इंग्लिश सीखने में, तो मैक्सिमम 20 दिन लगेंगे, क्योंकि छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लाइव सेशन में हम करते क्या है, बहुत सारे को लर्नर्स होंगे, टीचर्स होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे डाउट्स हम क्लियर करते हैं। कोई कहता है कि मैंने ये सेंटेंस बोला है सही है या गलत है, आपके मन में जो डाउट है ग्रामेटिकल या फिर स्ट्रक्चर वाइज कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर पूछ सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, लाइव क्लासेस में आकर के देखिए, बहुत मजा आएगा, एंटरटेनिंग है और काफी ज्यादा यूजफुल होगा टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। पता नहीं कब ठीक होगी, यानी कि वी हैड बीन कॉलिंग थ्रू द नाइट, पूरी रात हो गई कॉल करते करते, पता नहीं कब ठीक होगी, पता नहीं कब ठीक होगी। किस चीज की बात कर रहे हैं हम, लाइट की। डोंट नो व्हेन इट्स गोना बी फिक्स्ड। इस चीज से थोड़ा सा इसमें मैंने भाव भर दिया है, मुझे कंफर्म तो है कि ठीक होगी ही होगी, गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन ये नहीं पता कब ठीक होगी। डोंट नो व्हेन इट इज गोना बी फिक्स्ड, कब ठीक होगी क्या चीज, लाइट। डोंट नो व्हेन इट्स गोना बी फिक्स्ड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बच्चे नहाने को बैठे हैं और मैं भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ट्रांसलेशन करके भी कहा जा सकता है, दो सेंटेंसेस को ब्रेक कर करके अलग अलग करके भी बोला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा भाव भरना है तो चिल्ड्रंस आर वेटिंग टू बाथ। दो चीजें बताऊंगा इस सेंटेंस में मैं आपको, चिल्ड्रंस आर वेटिंग टू बाथ एंड सो एम आई। जो बच्चे कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर वेटिंग टू बाथ। अब देखिए, एक तो है बात, बात के लिए हम यूजुअली करते हैं इस्तेमाल टेक बाथ, चिल्ड्रन आर वेटिंग टू टेक बाथ, वो भी है, और बात अपने आप में वर्ब भी है, तो ऐसे भी बोला जा सकता है। आई एम गोइंग टू बाथ कहा जा सकता है, गोइंग टू बाथ। चिल्ड्रन आर वेटिंग टू बाथ एंड सो एम आई, यानी सो एम आई, यानी कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो बच्चे कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर वेटिंग टू बाथ एंड सो एम आई, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ नहाने के लिए। कभी कभी सोचता हूँ मैंने शहर में आके क्या पाया, कभी कभी सोचता हूँ मैंने शहर में आकर क्या पाया। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी सोचता हूँ, व्हाट डिड आई अचीव बाय मूविंग टू द सिटी। समटाइम्स आई थिंक व्हाट डिड आई अचीव बाय मूविंग टू द सिटी, मैंने शहर में आकर क्या पाया। नाउ अगर मैं गांव में होता तो पेड़ के नीचे सो जाता। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, शायद आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये एक रेयर केस है इंग्लिश में। इफ आई वर, आई के साथ वर केवल इसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई चीज हम सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता, जो कि नहीं है। इफ आई वर इन द विलेज, अगर मैं गांव में होता, इफ आई वर इन द विलेज आई वुड स्लीप अंडर द ट्री। इसको ऐसे ही कहा जाता है, ऐसा होता तो वैसा होता, तो वुड का इस्तेमाल होगा और आई के साथ वर का इस्तेमाल होगा। ये थोड़ा बोलोगे तो कुछ समझ आ जाएगा। अगर मैं गांव में होता, इफ आई वर इन द विलेज आई वुड स्लीप अंडर द ट्री, मैं गांव पेड़ के नीचे सोता या सो जाता। एक और सेंटेंस अब मैं इसके आधार पे आपको बोल के बताता हूँ। अगर हमें ये कहना है कि अगर वह गांव में होता तो पेड़ के नीचे सो जाता, आई के साथ तो हमने वर लगा लिया, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, अगर वह गांव में होता तो पेड़ के नीचे सो जाता। अगर हमें ही के साथ में इस्तेमाल करना है तो ये इंटरचेंजेबल है। इफ ही वॉज भी कह सकते हैं, ही वर भी कह सकते हैं। इफ ही वॉज इन द विलेज ही वुड स्लीप अंडर द ट्री। वॉज और वर, ही शी इट नेम्स वगैरह के साथ कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आई के साथ वर ही इस्तेमाल होगा। ऑलराइट, इफ ही वॉज इन द विलेज ही वुड स्लीप अंडर द ट्री, वो गांव में होता तो पेड़ के नीचे सो जाता। रिपीट करोगे तो खुद से आपको समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर क्या है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वैसे आप कहाँ रहते हो, शहर में या गांव। चलो इसी के आधार पे एक सेंटेंस आपको बताना है, एक सेंटेंस आपको बनाना है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता और जो आप काम कर देते, जो बदलाव कर देते, वो क्या बदलाव होता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक एजुकेशन फ्री, I would make transportation free, I would provide employment to everybody in the country। if I were के साथ I would का इस्तेमाल करेंगे। Got the point? तो एक दो सेंटेंस इसके आधार पे आपको बनाना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो खुद से आपको आदत पड़ जाएगी, याद हो जाएगा। वैसे आप कहाँ रहते हो, शहर में या गांव में। वैसे आप कहाँ रहते हो, शहर में या गांव में।
वेल, वेल का मतलब वैसे है, बाय द वे भी कह सकते हैं, बाय द वे, एनी वे, वेल, तीनों वही जबरदस्त एक है। वेल, वेयर डू यू लिव, इन अ विलेज और इन द सिटी। धीरे अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक शब्द का मतलब है बताने का, आई एम ग्रेजुअली शटिंग डाउन माई बिजनेस, आई एम ग्रेजुअली शटिंग डाउन माई बिजनेस। मेरी एक आईटी कंपनी है, मेरी एक आईटी कंपनी है, हम वेबसाइट बनाते हैं। मेरी एक आईटी कंपनी है, हम वेबसाइट बनाते हैं। अब इसको दो तरीके, तीन तरीके से कहा जा सकता है। आई हैव एन आईटी कंपनी, मेरी कंपनी है, आई हैव एन आईटी कंपनी। आई रन एन आईटी कंपनी भी कहा जा सकता है, जैसे कि मेरा ग्रोसरी स्टोर है, आई रन ए ग्रोसरी स्टोर, आई हैव ए ग्रोसरी स्टोर। कहने का तात्पर्य समझ गए। एंड वी क्रिएट वेबसाइट्स, आई हैव एन आईटी कंपनी एंड वी क्रिएट वेबसाइट्स। और मैं उसी बिजनेस को धीरे धीरे बंद कर रहा हूँ, आई एम ग्रेजुअली शटिंग इट डाउन, आई एम ग्रेजुअली शटिंग इट डाउन, या फिर आई एम इन द प्रोसेस ऑफ शटिंग इट डाउन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शटिंग इट डाउन। कुछ स्ट्रक्चर, 300 मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स हैं, वही घुमा फिरा के पूरी इंग्लिश में घूमते हैं। 300 स्ट्रक्चर्स अगर आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश आ गई। हाँ, और मैं ऑनलाइन इंग्लिश सिखाता हूँ। एक तो मेरी आईटी कंपनी, आई हैव एन आईटी कंपनी एंड वी क्रिएट वेबसाइट्स, और मैं इंग्लिश भी सिखाता हूँ एंड आई ऑल्सो टीच इंग्लिश। और मैं इंग्लिश सिखाता हूँ एंड आई टीच इंग्लिश। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, इंडिविजुअल बोलेंगे तो अलग हो जाएगा। एंड आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। अब इसके अंदर में एक दो सेंटेंस और है मैक्सिमम। सोच रहा हूँ कि वेबसाइट बनाने का काम बंद कर दूँ। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? अगर आपके मन में ये प्लान है, सोच रहे हैं आप कुछ करने का, सोच रहा हूँ वेबसाइट बनाने का काम बंद कर दूँ। अभी सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, फीलिंग समझ गए आप तो बड़ा ईजी हो जाएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ, कुछ करने का सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन माई वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस। आई एम थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन माई बिजनेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला केवल यहाँ तक है, यहाँ तक ये है बताने का तात्पर्य। आई एम थिंकिंग ऑफ के बाद आईएनजी का इस्तेमाल होगा, जो भी करने का सोच रहे हैं वो। मैं क्या सोच रहा हूँ? आई एम थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन, शट डाउन नहीं कहा है मैंने, ऑफ लगाया है। आई एम थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन माई वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस, अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस बंद करने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन माई वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस। रिपीट करेंगे तो खुद समझ आ जाएगा ना। और पूरा फोकस पढ़ाने पे करूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि वेबसाइट का काम बंद कर दूं और पूरा पूरा का पूरा फोकस पढ़ाने पे करूं। एंड आई शुड कंप्लीटली फोकस ऑन टीचिंग। आई एम थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन माय वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस एंड आई शुड कंप्लीटली फोकस ऑन टीचिंग। दो सेंटेंसेस को मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है, बेसिक सेंटेंसेस हैं। सो हूएवर स्पीक्स इंग्लिश फास्ट एंड फ्लुएंटली दे डू नथिंग एक्स्ट्रा, दे आर जस्ट यूज्ड टू कनेक्टिंग बेसिक स्मॉल सेंटेंसेस टुगेदर, दैट इज व्हाई दे स्पीक सो फास्ट। इसलिए वो जल्दी जल्दी बोल पाते हैं एंड पीपल से दैट दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। और आपको इंग्लिश आती है, बस आदत में नहीं है। आदत में कैसे पड़ेगा? जब आप मेरे सारे सेशन देखोगे, एक से सेशन 1 से 10-12 तक जाओगे तो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट करने आ जाएंगे। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है आपका? प्रैक्टिस करने का बिल्कुल बेसिक सा तरीका है कि इस स्टोरी को आपने एक बार देख लिया, अब दोबारा देखेंगे तो ये आपको सुने सुने लगेंगे सेंटेंस। तीसरी बार देखेंगे, याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप उनको अपनी लाइफ में यूज करने लगेंगे। और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो और अच्छा तरीका है कि जो भी सेंटेंस आपको दिखता है, मान के चलिए सेंटेंस नहीं है, फॉर्मूले कह सकते हैं, ये दिख गया कि आई एम थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन माई वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस, इसके आधार पे कुछ बनाओ। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम थिंकिंग ऑफ विजिटिंग दिल्ली दिस वेकेशन। आई एम थिंकिंग ऑफ के साथ दो एक सेंटेंस बनाओगे तो बिल्कुल माइंड में बस जाएगा, याद हो जाएगा, तो जब जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाया करेगा। ऑलराइट, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, 2 बार सेशन को कम से कम देखो और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। सेशन आपको यूजफुल लगा, नहीं लगा, कुछ इंप्रूवमेंट हमारी तरफ से आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए यूजफुल ना हुए तो कोई फ़ायदा नहीं ना इसका। ऑलराइट, और व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, लाइव सेशन में आइए, मज़ा आएगा। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।